कक्षा 12 हिंदी आरोह भाग 2। शीर्षक गज़ल। शायर फिराक गोरखपुरी। गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों का समूह है। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं। गज़ल के शेर में तुकांत शब्दों को काफिया कहा जाता है और शेरों में दोहराए जाने वाले शब्दों को रदीफ कहा जाता है। शेर की पंक्ति को मिसरा कहते हैं। यहाँ पर फिराक साहब की एक गज़ल प्रस्तुत है जिसका पहला शेर है। नौरस गुचे पंखुड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। कठिन शब्द हैं। नौरस नया रस, गुच कली को कहते हैं, नाजुक कोमल, गिरहें बंधन या गुत्थियां या गांठें, बू खुशबू को कहा गया है, गुलशन बाग या बगीचा, पर तोलना पंख फैलाकर उड़ना। व्याख्या इस प्रकार है। इस शेर में शायर ने वसंत ऋतु के आगमन पर खिलने वाली कलियों की तुलना नए नए निकले पंखों वाले उड़ने को तैयार चिड़िया के बच्चों से करते हुए कहा है। वसंत ऋतु के आगमन पर बगीचे में नए रस से भरी, नौरस नए रस से भरी गुचे कलियों वाले पंखुड़ियों की नाजुक कोमल गांठें, नाजुक गिरहें कोमल गांठें ऐसे खुल रही हैं, यानी वसंत ऋतु के आगमन पर बगीचे में नए रस से भरी कलियों वाले पंखुड़ियों की कोमल गांठें ऐसे खुल रही हैं मानो, या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, मानो रंग और सुगंध, रंगोबू सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं, पर तोले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रंग और खुशबू आसमान में उड़ना चाहते हैं, उसके वह उड़ने से पहले अपने पंख फड़फड़ा करके उनको तोल रहे हैं कि हम उड़ने की स्थिति में हैं या नहीं। दूसरा शेर है। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। आंखें झपकावे बंद करते और खोलने के लिए आया है। जर्रा जर्रा कण कण को कहते हैं, शब रात, और सन्नाटा मौन या चुप्पी। व्याख्या इस प्रकार है। इन पंक्तियों में शायर ने रात्रि के एकांत सन्नाटे में प्रकृति के निरंतर चलने वाले कार्यकलापों का वर्णन करते हुए कहा है। रात में तारे टिमटिमा रहे हैं, तारे आंखें झपकाना, टिमटिमा रहे हैं। इस समय सृष्टि का जर्रा जर्रा सोए है, सृष्टि का कण कण सो रहा है, चारों तरफ चुप्पी है। लेकिन हे प्रकृति प्रेमियों, यारो किसके लिए आया है? प्रकृति प्रेमियों के लिए। हे प्रकृति प्रेमियों, हे यारो, यदि तुम गौर करोगे, सुनो, गौर करोगे तो तुम्हें शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शब यानी रात में भी सन्नाटे, रात के सन्नाटे में भी प्रकृति के कार्यकलाप जैसे हवा का चलना, ओस की बूंदों का बनना आदि निरंतर होते दिखाई देंगे। लेकिन आप प्रकृति प्रेमी होनी चाहिए, तब आप प्रकृति की आवाज को सुन पाओगे। कुछ इसी प्रकार के विचार अपनी पंचवटी रचना में महाकवि मैथिली शरण गुप्ती जी ने भी व्यक्त किए हैं। क्या किए हैं? बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। बिल्कुल वैसे ही विचार यहाँ पर भी व्यक्त किए गए हैं। तीसरा शेर है। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। कठिन शब्द है। किस्मत भाग्य एक के लिए आया है, लेवे है लेती है, बहुत कठिन शब्द नहीं है। इन पंक्तियों के माध्यम से उन भाग्यवादी लोगों पर कवि ने या शायर ने टिप्पणी की है जो अपने भाग्य को हर समय कोसते रहते हैं, अपने कर्म पर विश्वास नहीं रखते,
अवसर को चूक जाते हैं। इसीलिए शायर कहता है, हम हो या किस्मत हो हमारी, इस संसार में मेरी किस्मत और स्वयं मैं दोनों एक समान हैं। दोनों को एक ही काम मिला, दोनों एक ही प्रकार के कार्य कर रहे हैं। किस्मत हमको रो लेवे है, मेरी अकर्मण्यता पर किस्मत मुझ पर रोती है कि तुझे अवसर तो मिला किंतु तूने उसका लाभ नहीं उठाया। और हम किस्मत को रोले हैं। अपने अभाव से भरे जीवन के लिए मैं किस्मत को दोषी मानता हूं। अगला शेर है, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। इन पंक्तियों में शायर पर छिद्रान्वेषी अर्थात दूसरों के दोषों पर नजर रखने वाले लोगों पर टिप्पणी करते हुए कहता है, जो मुझको बदनाम करे हैं, जो मेरी कमियों को उजागर करके मुझे बदनाम करना चाहते हैं, काश वे इतना सोच सकें। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए, वह यह सोच सकें कि मेरा पर्दा खोले हैं। जब वे मेरी बुराइयां संसार के सामने लाते हैं, ऐसे में मेरी बुराई करते करते अपना पर्दा खोले हैं, खुद उनकी कमियां भी उजागर होती जाती हैं। तब सुनने वाले को लगता है कि यह खुद अपना पर्दा खोल रहा है, यानी अपनी ही कमियों को उजागर कर रहा है। क्योंकि जब हम अपनी एक उंगली दूसरों की ओर करते हैं तो बाकी तीनों उंगलियां स्वयं हमारी ओर भी इशारा करती हैं। अगला शेर है, ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरुवस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। कठिन शब्द हैं, कीमत मूल्य, अदा करना चुकाना। बदुरुवस्ती ए होशो हवास यानी विवेक के साथ, पूरा सोच समझकर। दीवाना प्रेमी को कहते हैं, सौदा करने वाले, चाहने वाले या प्रेम करने वाले। व्याख्या इस प्रकार है, ये कीमत भी अदा करे हैं। इन पंक्तियों में शायर ने प्रेम में समर्पण की भावना का महत्व समझाया है। शायर कहता है, मैं पूरे होशो हवास, बदु रुस्ती ए होशो हवास, पूरे होशो हवास अर्थात उचित अनुचित सब मानते हुए भी ये कीमत अदा करे हैं। तुम्हारे सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे प्रेम की पूरी कीमत चुकाने को तैयार हूं। तुम्हारे मतलब अपनी प्रेमिका के। क्यों तैयार हूं? तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी हो लिए हैं। तुम्हारे प्रेम की कीमत चुकाने के लिए मैं दीवानगी की हदें पार करने से भी पीछे नहीं हटूंगा, फिर चाहे जमाना मुझे दीवाना यानी पागल प्रेमी ही क्यों न समझने लग जाए। इन पंक्तियों में विशेष अंश हैं जो इस प्रकार हैं। प्रकृति का वर्णन किया गया है पहले शेर में। या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर खोले हैं, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं आदि अंशों में मानवीकरण अलंकार है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। बिंब विधान इस पूरे अंश में है। ये कीमत भी अदा करे हैं, यहाँ पर एक मुहावरे का प्रयोग भी किया गया है।